जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च करते हैं और फिर उसके खर्च करने के बाद उसको जाया नहीं करते, उसको जो उन्होंने खर्च किया है किस चीज से जाया नहीं करते, मन्नम वाला आजन, किसी पर एहसान जितलाकर और फिर उसके लिए कोई अजियत का सामान पैदा करके। यानी ये वही चीज है कि जिसे आमतौर पर हमारे मुहावरे में कहते हैं कि दूध में मेंगनियां डालना, कि एक शख्स जब अच्छा काम करता है, लेकिन अच्छा काम करके फिर उसको किसी के साथ एहसान किया तो फिर एहसान दितलाया उस पर, अल्लाह ताला को यह अमल बहुत कभी है अल्लाह की नजर। तो अपनी सारी नेकी को अंडू करने के लिए इतना ही काफी है कि उसको दे और फिर जितला दे के देखो मैंने तुम पर यह एहसान किया, या दे भी दे और साथ कोई शार्क जुमला भी कह ले, अट्टे कट्टे हो, मुचकंडे हो, फलाने हो, डिमकड़े हो, नहीं देना तो ना दो, लेकिन दिया भी और साथ जो है वो शार्प कमेंट जो पास कर दिए, अजियत देने वाला जुमला कह दिया, तो इससे भी क्या है वो नेकी सारी की सारी जो है वो इंसान की जाया हो जाती है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग के जो माल खर्च करते हैं। ये बात आपने नोट की होगी कि कुरान मजीद क्लेम करता है कि मैं हिदायत हूँ, क़यामत तक के लिए हिदायत हूँ। कुरान मजीद की कोई बात याद रखिएगा पुरानी नहीं है, ये पूरा का पूरा जिंदा कलाम है, क़यामत तक जिंदा रहे। इसमें पिछले वाक़यात अगर आए हैं तो वो भी कल मैं नोट करवाता रहा हूँ कि वो जिंदा वाक़यात हैं, वो तमाम हरकतें जो बनी इसराइल ने की थी हम भी करते हैं। इसी तरह ये आयात सब के सब जो है ये कुरान मजीद हमसे कलाम कर रहा है, हमारी हिदायत के लिए है, और ये सब चीज़ें जो है वो हमारे हमसे सरजद होती। तो ये तर्जुमा कुरान पढ़ने का सुनने का जो हासिल होना चाहिए, अगर ये पेश नज़र नहीं है कि इससे हम अपनी इस्लाह करेंगे और इससे हिदायत पाएंगे, तो मैं सच कहता हूँ आपसे कि ये लेने के देने पड़ जाएंगे। इस अज़म के साथ आइए, इसी अज़म के साथ वापस जाइए कि आइए तो कुरान की हिदायत हासिल करने के लिए आइए, जाइए तो ये अज़म लेकर आइए कि जो हिदायत आज मिली है इसको अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें। तो अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नम वला अज़न लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास, वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनके लिए कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत है उनको और ना ही वो गमगीन होंगे। क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, भली बात और बख्शिश मांग लेना ये बेहतर है ऐसे सदक़े से कि जिसके बाद अज़ियत जो है उसको फॉलो करे। यानी कोई आया मांगने वाला, माफ़ी मांग लीजिए कि भाई बाबा माफ़ करो, अल्लाह आपका भला करे, ये बेहतर है बजाय इसके कि कुछ दे भी दो और साथ ही कोई ना कोई शार्प कमेंट जो है पास करके उसका दिल भी दुखा दो। वल्लाहु गनियुन हलीम, और अल्लाह ताला गनी है, बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम, वही बात अब फिर दोहराई जा रही है, इतनी अहम बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ए ईमान वालो मत बातिल करो, मत अनडू करो अपने सदक़ात को, बिलमन्नि वल अज़ा, एहसान जितलाकर और अज़ियत देकर। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नासी, उस शख्स की मानद के जो माल खर्च करता है लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और नहीं ईमान रखता अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। फमसलुहु, तो उसकी मिसाल इस तरह है का मसल सफ़वानिन, कि जैसे कोई चट्टान हो, अलैहि तुराबुन, को जिस पर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है, फ़असाबहु वाबिलुन, तो अनकरीब एक जोरदार मी आएगा, फ़तरकहु सल्दा, और उसको बिल्कुल स्मूथ बैरन बना देगा और चटियल मैदान बना देगा, साफ जगह बना देगा। ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, और अपनी कमाई में से वो कुछ भी ना पाएंगे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफिरों को राहयाब नहीं किया करता, नाशुकरों को राहयाब नहीं किया करता। मुराद इससे क्या है, मिसाल दी है कि ये ऐसे ही है, वो जो कहा था इकबाल ने कि जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। इसी तरह अगर कोई पत्थर हो किसी जगह पड़ा है और उस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई है, तो कोई शख्स उसी मिट्टी के अंदर नीचे पत्थर है और फर्ज कीजिए इतनी मोटी तय ऊपर मिट्टी की है, और उस पर कोई शख्स जो है फसल बो दे या कोई पौधा लगा दे, और वो पत्थर जो है वो है भी चिकना पत्थर। अब एक दफा तो उस पर कोई फसल जब उग जाएगी, कोई पौधा लग जाएगा, लेकिन एक जोरदार बारिश आएगी तो वो सारी की सारी मिट्टी जो है बारिश में बह जाएगी और चटियल मैदान बन जाएगा, कुछ भी तुम्हारे हाथ में आएगा। तो जो लोग
ये हरकत करते हैं कि कोई